वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल के बाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से रूसी नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवरचॉक की वफ्द की बात हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से रूसी नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवरचॉक की मुलाकात वजारत के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई है। पाकिस्तान और रूस ने दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान और रूस ने तिजारती और इक्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। दोनों ममालिक का इलाकाई रवाबित, तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने की अज़म का अदा किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने रूसी नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवरचॉक की मुलाकात के मौके पर कहा कि पाकिस्तान और रूस के माबैन रवाबित बढ़ाने, बार्टर ट्रेड पर गौर करने की जरूरत है। दोनों ममालिक की अवाम और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। वीज़ा कवायद में नरमी, रेलवे और बराह रास्त परवाजों से रवाबित बढ़ाए जा सकते हैं। ज़राई शोबे में पाकिस्तान और रूस के माबैन मुश्तरका मनसूबे शुरू करने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। तिजारती और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का 75 रुकनी तिजारती वफ्द अक्टूबर में रूस का दौरा करेगा। रूसी नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवरचॉक ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के मौके पर कहना था कि रूस पाकिस्तान के साथ ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, रवाबित और रेलवे के शोबों में ताउन बेहतर बनाने का ख्वाह है। अक्टूबर में रूसी वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। रूस तमाम मज़ाहिब और मुस्लिम सकाफ़त के बेपनाह एहतराम करता है। रूस ने कुरान पाक की बेहुरमती की मज़म्मत भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IG पंजाब शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने की हिदायत दे दी। साहिवाल डिवीजन की अरकान असम्बली से मुलाकात में उन्होंने कहा युवाओं और गरीब अकलियतों के लिए माइनॉरिटी कार्ड जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि अपना प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे, 5 लाख से ज्यादा घर दिए जाएंगे। इलावा अजीम मरियम नवाज की जेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें शुरुका को बताया गया कि पंजाब में 35,000 से ज्यादा किसान कार्ड काश्तकारों को मिल गए हैं। पंजाब में पहले फेज में 7,500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का फैसला किया गया है। इजलास में बताया गया है कि पहले मरहले में 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर के डिजाइन और दीगर उमूर की मंजूरी भी दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावरी ने कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत के दौरान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि हम कि अपोजिशन नहीं चाहती कि हम सही तरीके से आइन साजी करें, जिस पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि JUI और मौलाना फजलुर रहमान से उनकी पार्टी के 3 नस्लों से ताल्लुकात हैं। आइन की हिफाजत और जमहूरी निज़ाम में पीपल्स पार्टी का उतना ही किरदार है जितना JUI का है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो खौफ की सियासत करते हैं, ना मजबूरी की। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कभी खौफ या मजबूरी की सियासत नहीं की। कोई शक नहीं, 26 अक्टूबर 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। बिलावल का कहना था कि हुकूमत आर्टिकल 8 में तरमीम से मिलिट्री कोर्स लगाना चाह रही है। JUI के कामरान मुर्तजा ने कहा आर्टिकल 8 में तरमीम नहीं होनी चाहिए, जिस पर हुकूमत से बात करके मुजव्वज़ा तरमीम से आर्टिकल 8 में तरमीम निकलवा दी थी। यहाँ आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजी और बदनज़मी पर इलेक्शन कमीशन के 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शिला, डायरेक्टर एडमिन इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन टिनवारी को नाअहली और बदनज़मी पर मुअत्तल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन अफसर कराची खुदाबख्श को भी मुअत्तल कर दिया गया है और हिदायत की है कि तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने तक और अगले अहकामात तक कराची में रहेंगे, जबकि ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल को कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 17 सितंबर की रात पपरी कराची में स्ट्रॉन्ग रूम के तालों को जबरदस्ती तोड़कर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के कई बैग्स को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि इंक्वायरी कमेटी में ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध नजर अब्बास, डायरेक्टर वसीम अहमद और REC लाड़काना अब्दुल वहीद शामिल हैं। कमेटी 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट देगी।
एक्साइज एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की कामयाब कार्रवाई। लांडी से खातून समेत 2 मनशियात डीलर गिरफ्तार कर लिए गए। भारी मिकदार में मनशियात बरामद। इसी बात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सूबाई वजीर शजीर इनाम मेहमद की मनशियात के खात्मे की हिदायत के बाद एंटी नार्कोटिक्स एंड कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ने लांडी से खातून समेत 2 मनशियात डीलरों को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और गिरफ्तार होने वाली मुलजिमा खातून गिरफ्तार मुलजिम की बेटी है। एक्साइज नार्कोटिक डिपार्टमेंट के मुताबिक मुलजमान कराची से बलूचिस्तान मनशियात की सप्लाई का काम करने वाले मुनज़्ज़म गिरोह के कारिंदे हैं और मुताबिक बाद गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं। मुलजमान के कब्जे से आला क्वालिटी की 1 किलो आइस और 1 किलो 250 ग्राम चरस बरामद की है। गिरफ्तार मुलजिमा कुलसूम और खालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का अमल का आगाज कर दिया गया है। जी, एक्साइज एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की कामयाब कार्रवाई, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया साकिब, हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के पंजाब के लोग अक्लमंद हैं, परफॉर्मेंस पर तवज्जो देते हैं। मैं नहीं समझती कि बानी पिटाए भूल हैं। निजी चैनल में इंटरव्यू के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा कि इस्लामाबाद के जलसे में सिर्फ पख्तूनख्वा के लोग आए। ये लोग मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, इदारों को धमकियां देते हैं। उन्होंने कहा कि केपी में 6 माह से सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब रुपए का मखरूज है। मकबूलियत तो साइफर पर थी। झूठे बयानिए बनाकर ये कब तक आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के मामले पर DG FIA अदालत तलब। अज़मा बुखारी ने कहा कि ये अजीबो गरीब लोग हैं, इनमें कोई तहजीब नहीं। सलमान अकरम राजा पढ़े लिखे हैं लेकिन उनका लहजा भी वैसा ही है। कोई शख्स बानी PTI या अली अमीन की तरह न बोले तो वो PTI में नहीं रह सकता। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ताहिर ने कहा है कि पंजाब के अवाम बानी PTI पर एतमाद करते हैं। ताहिर शाह लाहौर में जलसा जरूर होगा, अगर नहीं हुआ तो पंजाब के शहर शहर गली गली में PTI का जलसा होगा। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने हिदायत की हैं कि लाहौर जलसे में शिरकत करें। वजीर आला KP ने भी वाज़ेह हिदायत दी हैं कि हर सूरत जलसे में शिरकत की जाए। ताहिर शाह तूरो ने कहा कि KP ज़रूर लोग लाहौर में जलसे के लिए जाएंगे। हम तसादुम नहीं चाहते, पुरअमन तरीके से जलसे में शिरकत करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी लाहौर में जलसा किया। इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये हमें बता रहे थे कि 7 बजे तक जलसा ख़त्म करें। क्या हम पार्लियामेंट में जलसा कर रहे थे? जाहिर शाह तूरो ने यह भी कहा कि हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि जलसे को नाकाम बनाया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सितंबर को लाहौर जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली। अली अमीन गंडापुर ने मुख्तलिफ रीजन्स की रिंग्स में वर्कर्स लाने का टास्क सौंप दिया। पार्टी जराये के मुताबिक सूबाई वुज़रा, अरकान और पार्टी ओहदेदारों को टास्क सौंप दिया गया। वुज़रा को 2000, MPA को 1000, तंजीमी ओहदेदारों को 500 और UC ओहदेदारों को 100 कारकुन लाने की हिदायत की गई है। पार्टी जराये का कहना है कि जलसा हर सूरत होगा। PTI के जलसे के दौरान सड़कों की बंदिश और रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी साथ ले जाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। लाहौर जलसे से मुतालिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर की जेर सदारत PTI के पार्लियामेंटेरियंस और रहनुमाओं के इजलास की अनानी सामने आ गई। सुबह भर से काफिले सवाबी में जमा हो गए। मरकजी काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में लाहौर रवाना होगा। वजीर ने हर हलके से 500 कारकुन लाहौर ले जाने की हिदायत जारी की है, जबकि सूबे भर से काफिले सवाबी में जमा होंगे, जहां से मरकजी काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में लाहौर रवाना होगा। जराये के मुताबिक वजीर आला KP की हर सूरत जलसे गाह पहुँचने की भी अहकामात हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने आंसू गैस, लाठी चार्ज से बचाव का सामान भी साथ रखने पर जोर दिया है।
जराये का कहना है कि इजलास में फैसला किया गया है कि रुकावटें दूर करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि जलसे से मुतालिक तमाम वज़रा और अराकीन असम्बली वीडियो बयानात भी जारी करेंगे, जबकि कारकुनों को खुराक मुहैया करने की जिम्मेदारी भी मुतालिका अराकीन असम्बली की होगी। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 30,000 से ज्यादा कारकुनान की जलसे में शिरकत की कोशिश की जाएगी। जलसे के लिए 21 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा से काफले पंजाब की तरफ रवां दवा होंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बचाना है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई का कहना है कि ये हमें कभी भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से लोग मिलिट्री जेल में हैं, हमारा भांजा भी मिलिट्री जेल में है, किसी को मालूम नहीं कि उनको कब और कितनी सजा हो जाएगी। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि अब ये कानून लाना चाहते हैं, किसी को भी उठाकर ले जाएं। दावा किया कि जज ने जल्द बानी पीटीआई को सजा देनी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से के वफ्द की मुलाकात। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 की तैयारियों के हवाले तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर, मुलाकात का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 की तैयारियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट के सिक्योरिटी इंतजाम पर भी बातचीत की गई है। टूर्नामेंट के सिक्योरिटी इंतजाम को फुल प्रूफ बनाया जाएगा और आईसीसी के वफद ने कराची और रावलपिंडी में चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार भी किया है, जबकि आईसीसी वफद ने कराची और रावलपिंडी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी इंतजाम को भी तसल्ली बख्श करार दिया है। जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए आलमी मयार के इंतजाम की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम चेयरमैन ट्रॉफी से कबल हर सूरत मुकम्मल कर लिया जाएगा और तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनकाद एक एजाज है। जितना बड़ा टूर्नामेंट है, इसके मुताबिक इंतजाम को हतमी शक्ल दे रहे हैं। इसके अलावा चैंपियन पीसीबी का कहना था कि तमाम टीमों के खिलाड़ी पुरअमन और महफूज माहौल में क्रिकेट के खेल को एंजॉय करेंगे और अपग्रेडेशन के बाद स्टेडियम में बैनुल अक़वामी मयार की सहूलतें होंगी और इसके अलावा शायकीन क्रिकेट मैचेस से ज्यादा महफूज होंगे। जबकि इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कौम क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करती है और तमाम टीमों को सपोर्ट करती है। मजीद आपके बारे में आगाह करूं कि आईसीसी वफद में आईसीसी के सीनियर मैनेजर इवेंट सारा इवेंट मैनेजर चैंपियन ट्रॉफी इवेंट मोहम्मद जैदी, जनरल मैनेजर क्रिकेट वसीम खान, सिक्योरिटी मैनेजर डेविड मुस्कर, ब्रॉडकास्टर कंसल्टेंट मंसूर भी शामिल थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला, डायरेक्टर सिक्योरिटी कर्नल रिटायर खालिद महमूद और हेड ऑफ मार्केटिंग सलमान मसूद भी इस मौका पर मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया गौहर, हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से जारी एलामी में बताया गया कि पाकिस्तान इतबा IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर बना है। एलामी में बताया गया कि PAEC के चेयरमैन बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सालाना इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। PAEC एलामी के मुताबिक 21वीं मरतबा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रुकनियत पाकिस्तान के IAEA में फ़याल किरदार की अक्कास है। और यहाँ आपको खबर दें, ओबाड़ो के नवाही इलाके रौंदते डाकुओं ने 50 मवेशी समेत 2 चरवाहों को अगवा कर लिया। ऐसे में दोनों चरवाहों नसरुल्लाह को छोड़कर 50 मवेशी लेकर कच्चे की तरफ फरार हो गए। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे खादिम हुसैन से। जी खादिम, हमें तफसीलात से आगाह कीजिए।
हाँ जी, शुक्रिया। आपको बताता चलूं कि वाड़ो के नवाई इलाके रोनसी कच्चे का एरिया है, जहां पर लोगों को अगवा किया जाता है। और यहां पर जो है आज सुबह 50 मवेशी समेत 2 चरवाहों को अगवा कर लिया गया था। और रास्ते में दोनों चरवाहों, जिसमें नसरुल्लाह चाचर और यूनिस चाचर शामिल है, उनको छोड़कर 50 मवेशी जो है लेकर कच्चे की तरफ डाकू फरार हो गए हैं। और मुतासरिन चरवाहों की जानिब से वाकये की रिपोर्ट जो है रोनती थाने पर दर्ज करवा दी गई है। और इस सिलसिले में जब हमारी रोनती पुलिस से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि रोनती पुलिस की जानिब से जो है रिपोर्ट जो है दर्ज कर ली गई है। और वाकये के बाद रोनती पुलिस की भारी नफरी डाकुओं के ताकुब में कच्चे की तरफ रवाना हो गई है। जल्द डाकुओं को गिरफ्तार करके मुतासरिन चरवाहों के मवेशी रिकवर करवाए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया खादिम हमें अपडेट करने के लिए। तुम चलाना। शाहदारा के नवाही इलाका हाजी मसाइल से दो चार हो गए। बंद सेवरेज, टूटी गलियां, बाजार शहरियों के लिए दर्द। शहरी वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमा सुलहरी से, जो इस वक्त मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। जी सुलहरी, बताइए क्या मामला है? जी, इस वक्त मौजूद हूँ शाहदरा के इलाका हाजीकोट में। यहाँ पे ना तो पीने का साफ पानी आता है, ना कोई सीवरेज का निज़ाम है। यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त अहले आने इलाका मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके क्या क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पे, और बाबिक से क्या कहना चाहेंगे। ਭਾਜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਪ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਖਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਓ, ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਜਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਨਾ। हुकूमत में कहने के साढ़े वास्ते नवा तोहफा भेज दिता जी, असी बड़े परेशान हैं ना। तो लिहाजा हुकूमत को असीं कहांगे भी आ सानू तोहफा दिता जे, असीं की करिए? अस तो खान तो तांगा क्या भी पंगा असीं नवा बिल दईए, असीं बड़े परेशान। जी, जैसा कि अहले इलाका का यही कहना था कि न्यू गवर्नमेंट पंजाब ने हमें ये तोहफा दिया है बिलों का। ना तो यहाँ पे साफ पीने का पानी आता है, ना पीने के पानी के पाइप हैं, ना ही जनाब यहाँ पे कोई सीवरेज का निज़ाम है। और ये गवर्नमेंट ने हमें तोहफा दिया है। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। हुजूर में बढ़ती हुई ने गरीब दिहाड़ीदार तबके को परेशान करके रख दिया है। आटा, दालें, सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हाफिज नुमान चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। इस महंगाई के दौर में मजदूर तनख्वाहदार तबके के लिए घर के खर्चात पूरे करना मुश्किल हो गया है। अब इतनी महंगी बिजली और गैस के बिलों के साथ साथ घर का राशन पूरा करना गरीब आदमी के बस में नहीं रहा। ऐसे में बच्चों की स्कूल फीस और पेट्रोल का खर्च कहां से पूरा हो। पाकिस्तान में अगर महंगाई के यही हालात रहे तो लोग बच्चों को स्कूलों से उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ के रख दी है। जिन घरों में पहले गोश्त पकाया जाता था, अब उन घरों में दाल पकाना मुश्किल है। ऐसी महंगाई रही तो सब ही मर जाएंगे। महंगाई ने तो वक्त बिल्कुल ही हालात ख़त्म कर देते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चों को स्कूल भेजना भी बहुत नामुमकिन हो गया। पहले ही पूरे मुल्क में तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अब ये गुफ्तगू और मसाइल पाकिस्तान में अब किसी एक घर या दफ्तर तक महदूद नहीं। इस बढ़ती हुई महंगाई से अशियाए खुर्दोनोश, दालें, घी, चीनी, आटा, गोश्त और सब्जियों की इंतहाई बढ़ती कीमतों ने हर तबके और शख्स को मुतासर कर रखा है। अब तो बाजार में मिलने वाले लोग यही गिला करते नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ हाफिज नोमान चौधरी, NTN न्यूज़, कसूर। अफसोसनाक खबर से आगाह करें। बलूचिस्तान के शविंदर के करीब मुसाफिर कोच और बस के दरमियान तसादुम के नतीजे में 20 अफराद जख्मी हो। शविंदर के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम हो गया। हादसे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई, जहां से जख्मियों को विंदर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर कोच पंजकोर से कराची आ रही थी। आपको बताएं, पानी का फिगर कराची का अहम मसला बन गया। कोरंगी सेक्टर 50C के रिहायशी
पानी बूंद को तरस रहे हैं। इलाका मकीनों की जिंदगी गुजारने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा कराची फुजैल जतोई की ये रिपोर्ट। शहर कराची मसला जो कि पानी का फुकदान है। इस शहर को मेगा सिटी तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 85C के रहायशी पानी की अदम फराहमी के सबब शदीद परेशान है। छोटे बच्चों समेत खवातीन और रहायश पजीर लोग सरापा एहतजाज। बुनियादी मसला अहम तो मीठे पानी का है, क्योंकि 8 साल हो गए हैं मुझे यहाँ रिहाइश कर रहे हुए और मैं हर महीने 7,000, 8,000, 9,000 रुपये का टैंकर डलवाता हूँ। मैं मजदूर आदमी हूँ, 2,000 रुपये मेरी दिहाड़ी है, ठीक है। अब मैं पानी डलवाऊँ क्या डलवाऊँ। अब नईम शेख साहब और अहमद रज़ा साहब माशाल्लाह से अवैस करनी से लेके मच्छी मोड़ तक रोड और सीवरेज का काम करवा रहे हैं, ठीक है। 50A को और मदीना कॉलोनी को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं पानी, और इस सेक्टर 50C को क्यों नहीं दे रहे हैं। बुनियादी मसला यही भाई, देखो एक तो यही सेविंग की लाइन सही नहीं है, वो सबसे बड़ा मसला है पानी का। पानी हमारे यहाँ नहीं है, हम इतने साल से इतने परेशान है, सब जहाँ पे धक्के खा के परेशान हो गए। अब ये इल्तिजा है भाई अहमद भाई से, वो आकर यहाँ पर आके सर्वे करे। देखो ये रोड से हमें कोई मकसद नहीं है, रोड भाई पानी की जरूरत है, पानी दें पैसे। सेक्टर 50C है, यहाँ पर पानी का मसला है। यहाँ UCR है और अहमद रज़ा साहब यहाँ के चेयरमैन है, उन पे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब सब जगह पानी दिया है तो यहाँ क्यों नहीं दे। कि यहाँ पे पानी का मसला काफ़ी अरसे से है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हम थोड़े से पानी के लिए इतनी दूर दूर भागना पड़ता है, गधा गाड़ियों पे पानी हमें डलवाना पड़ता है, इतने महंगे महंगे टैंकर हम लोग मंगवाते हैं जो हम लोग दे भी नहीं सकते पैसे, लेकिन फिर भी हम लोगों की ये कोशिश होती है कि हमारे घर मीठा पानी आए। तो आप लोगों के से ये दरख्वास्त है कि आप हमारी ये दरख्वास्त कबूल करें और पानी के मसले को हल करें। इस मौके पर शहरियों का कहना है कि वाटर बोर्ड की जानिब से हर माह बिल तो आता है, लेकिन लाइन में पानी नहीं आता। टाउन इंतजामिया और वाटर बोर्ड की मिली भगत से हमारे हिस्से का पानी दूसरी जगह फरोख्त किया जाता है। मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें जमा करवाने के बावजूद पानी की फराहमी अब तक मुअत्तल है। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से पानी की फराहमी को बहाल करने के लिए नोटिस लेने की गुजारिश की है, ताकि जिंदगी गुजर बसर करने में आसानी हो। कैमरामैन जावेद अली के साथ फुजैल जतोई, NTN न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि जुनूब में तैनात भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत पाकिस्तान के अमन दस्ते की पेशा महारतों का एतराफ किया है। भारतीय जनरल ने पाकिस्तानी अमन फौजियों की पेशा महारत, लगन और गजल अज़्म को सराहा। खत में उन्होंने ब्रिगेडियर शफकत इकबाल और लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के किरदार की खुसूसी तारीफ की। भारतीय जनरल एस मोहन ने खत में कहा कि जनूबी सूडान में पाकिस्तानी दस्ते ने शहरियों के लिए पेचीदा और चैलेंजिंग ऑपरेशन माहौल में मुश्किल काम किए। पाकिस्तानी दस्तों ने जनूबी सूडान में शहरियों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम किया। पाकिस्तानी दस्ते ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2.5 लाख बेघर अफराद की हिफाजत की। भारतीय फोर्स कमांडर का खत बैनुल अक़वामी अमन की कोशिशों में पाकिस्तानी फौज की साख का सबूत है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर है, सदारती इंतखाब के उम्मीदवार और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर रजिस्ट्रेशन के तय को चैलेंज कर दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे AFP के मुताबिक नॉन सिटीजन वोटिंग पर पाबंदी के लिए 7 अहम इंतखाबी रियासतों में मुकदमा दायर गए हैं। ट्रंप का कहना है कि इंतखाबात को महफूज बनाऊंगा, शहरियत के सबूत और वोटर्स ID के साथ वोटर वोट्स डालना होगा। तर्जुमान ट्रंप इलेक्शन मुहिम के मुताबिक ट्रंप मुकदमात का मकसद गैर शहरियों को वोट डालने से रोकना है। और खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में 7 विकेटों और 36 गेंदों से शिकस्त देते हुए फातहाना आगाज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की जानिब से दिया गया 316 रन का हदफ 44 ओवर 3 विकेटों के नुकसान पर अबूर कर लिया, जिसमें ट्रेविस हेड 154 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे, जबकि स्टीवन स्मिथ और कैमरॉन ग्रीन ने 32 रन की इनिंग खेली, जबकि मार्नस लबुशीन 77 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। ओपनिंग पर आने वाले मिचेल मार्श 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 49.4 ओवर्स में 10 विकेटों के नुकसान पर 315 रन बनाए, जिसमें बेन डिकट 95 रन के साथ सरफहरिस्त रहे, लेकिन सेंचुरी बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। विल जैकिस ने 62 रन की इनिंग खेली, हैरी ब्रूक 49, जैकब 35, जेमी स्मिथ 23 रन बनाने में कामयाब हुए।
खबरें आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़।